Electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। झरिया के नुनुडी राहुल कैफे के समीप एक तिलक समारोह में एक महिला के पेट में लगी गोली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को पीएमसीएच भेज दिया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। घटनास्थल से पुलिस को 9 mm का खोखा बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार नुनुडी राहुल कैफे के समीप निवासी शशिनाथ पांडे का तिलक समारोह चल रहा था, जिसमें पिस्टल को ऊपर फायरिंग के दौरान गोली दीवार से टकराई और ठकराई महिला के पेट में और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। आपको जो है उदयनाथ पांडे के लड़का शशिनाथ पांडे का तिलक उत्सव था। तिलक चाहने के लोग जो है दुनिया हारा जिला से लोग आए हुए थे। तिलक का कार्यक्रम चल रहा था, इसी में जो है गोली फायरिंग की आवाज़ सुनी गई, जिसमें एक महिला अग्रणी जो है दीनानाथ पांडे जी के यहाँ जो है कार्य कर रही थी, वो जख्मी हो गई। बागमारा आज सुबह एक बार फिर से बम और गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। घटना बागमारा थाना क्षेत्र के लुती पहाड़ी चौक के पास की है, जहां ब्लॉक 2 के नथखुरकी कोल डंप में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर विधायक ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थक आमने सामने हो गए, जिसमें विधायक ढुल्लू महतो के करीबी कहे जाने वाले कोयला व्यवसायी डब्लू महता पर बम और गोलियों से हमला किया गया। हालांकि इस घटना में डब्लू महता बाल बाल बच गए। बाइक से आए बदमाश फायरिंग कर माटीगढ़ की ओर भाग निकले। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर जिले के एसएसपी विक्रांत मिंज और बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मजदूर नेता है कोलडम का, ये ढुल्लू महतो का जो आदमी है, वो लोग रंगदारी के चलते गाड़ी नहीं घुसने दे रहा है। उन लोगों का कहना है कि प्रति टन हम लोग को 100 रुपये रंगदारी मिलेगा तो हम गाड़ी घुसने देंगे, नहीं तो गाड़ी नहीं घुसने देंगे। उन लोगों का कहना है कि पेमेंट नहीं किया गया। जो पेमेंट तो हमारे पास है, लेबर को मना कर रहा है कि तुम जो लेबर उसे लोडिंग लेगा उसका हम सरदारी काट देंगे, लेबर से हटा देंगे, इसलिए डर से नहीं ले रहे हैं पैसा वो लोग। आज क्या हुआ? अभी तो है वही कांटा पर रोक रहा है वो लोग, कांटा नहीं होने देंगे गाड़ी। कौन गाड़ी है, किसका गाड़ी है? गाड़ी नंबर है JH09Q। है कि हम लोग शांतिपूर्वक नथखरकी कोल्डम में अपना जो गाड़ी लोडिंग का कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग शांतिपूर्वक चल रहा है। और कुछ दिन से जलेश्वर महतो का समर्थक अनेक गुंडा लोग 10 गो आके यहाँ पर रंगदारी वसूलने का काम कर रहा है, और हम लोग का जो मजदूरी है वो बोलता है कि नहीं देंगे, और जबरन आके यहाँ पर सुबह शाम 10 गो गुंडा आके और धमकी देता है और यहाँ से भागने के लिए प्रेरित कर रहा है। कितने लेबरों का पेमेंट बाकी है? 3 दंगल का तीन दंगल का पेमेंट बाकी है, प्लस जो कोयला का पैसा जो लगता है।
धनबाद के तोपचाची बाका पुल से एक कार 20 फीट नीचे गिर गई, जिससे कार में सवार महिला की मौत घटनास्थल पर ही होगी, जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। कार में सवार एक ही परिवार के सभी सदस्य थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया। वहां से लोगों को क्रेन की मदद से कार से बाहर निकाला गया है। जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा सहित विभिन्न मांगों को लेकर झामुमो ने भौरा 4A पैच में पारंपरिक हथियार और ढोल नगाड़े के साथ चक्का जाम कर उत्पादन और डिस्पैच को घंटों ठप रखा। जेएमएम नेता आशीष सिन्हा ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि धनबाद अब पर समानता से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मांगों पर विचार विमर्श कर पूरा किया जाएगा। मैं हमारे धर्मपिता माननीय स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो जी को मैं इस धरती को मैं नमन करता हूँ। साथ साथ हमारे सर्वे पूर्वोत्तर लड़ाए माननीय हमारे गुरुजी को भी मैं अपने तहे दिल से विस्थापितों की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके सबसे बड़े हमारे युवा सम्राट जो झारखंड के कमान संभाले हैं, आज उन्हीं का देन है। आज मैं क्या व्याख्या करूं, मेरा आंख में पानी आ जा रही है। इन सुको माझी, महादेव महतो और विशु महतो को देखते हैं तो आत्मा। बागमारा के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री ओपी लाल के निधन से पूरा कोयलांचल मर्माहत है। वहीं सुप्रसिद्ध डॉक्टर SL लाल का भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया, जो कतरास के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज दोनों की याद में कतरास के कृष्णा मातृ सदन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से समाज सेवी व्याड़ा अध्यक्ष विजय झा, डॉक्टर VN चौधरी, डॉक्टर शिवानी झा सहित शहर के कई गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय ओपी लाल और स्वर्गीय SS लाल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देखा है उनके पास कि जब उनके लगता था कि शत्रुता है, लेकिन जब उनके पास गए तो उन्होंने ईमानदारी से जो मदद होनी चाहिए वो मदद किया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये विलक्षण प्रतिभा है जो सब में नहीं होता है। और जहाँ तक डॉक्टर लाल का व्यक्तित्व है, जैसे डॉक्टर चौधरी ने कहा, उन्होंने कैरियर शुरू किया। कोयला उद्योग में कॉमर्शियल माइनिंग के तहत कोल ब्लॉक के आवंटन कई सरकारी इकाइयों में भी निजीकरण खिलाफ ट्रेड यूनियनों द्वारा 26 नवंबर को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसे सफल बनाने को लेकर कोलियरी मजदूर यूनियन नेताओं ने जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के नेता रामप्रीत यादव ने BCCL एरिया 5 के विभिन्न कोलियरियों में दौरा कर मजदूरों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। वहीं हड़ताल को 100% सफल होने की बात भी कही है। जो देशव्यापी हड़ताल की घोषणा केंद्रीय संगठन के 10 केंद्रीय संगठन के माध्यम से दिया गया है, जिसके कोयलांचल में पुरजोर तैयारी चल रही है। और कल भारत कुकिंग कोल लिमिटेड खास करके जो उपक्रम है हम लोग का, इसमें 100% बंदी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बड़े नेताओं ने भी सब जगह घूम करके मीटिंग करके आ रहा है और हम लोग भी लगे हुए हैं। सुबह से क्षेत्र के विभिन्न पुलिस। धनबाद SSP के निर्देश पर चिरकुंडा थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह ने थाना परिसर में क्षेत्र के विभिन्न बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के संग्रहकर्ताओं के साथ सुरक्षा को लेकर बैठक की। बैंकों के मॉनिटरिंग के लिए अनी आदित्य कुमार नायक और अनी धर्मेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया। थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि आए दिन विभिन्न वित्तीय संस्थानों के कर्मियों से छिनतई की घटना होती रहती है, जिसके रोकथाम के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जितने भी संग्रहकर्ता है उनकी सूची तैयार कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। नोडल अधिकारी प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कलेक्शन के बाद बैंक तक जाने के दौरान पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके।
संग्रह केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा गया है। महत्वपूर्ण नंबरों को डिस्प्ले करने को भी कहा गया है। आपकी सेफ्टी के लिए ग्रुप नहीं शेयर करेंगे, वो आपको नोडल अफसर या थाना प्रभारी के ये आपको नंबर मिल जाएगा। अभी आपको 3-4 अफसर के तो मैंने लाइव लोकेशन शेयर करते थे, उस समय मैंने कॉल कर रहा था तो बोलता है कि सर जरा लाइव लोकेशन शेयर करना ही है, साथ में पर्सनली कॉन्टेक्ट भी कीजिए। आपकी सेफ्टी के लिए ग्रुप नहीं शेयर करेंगे, वो आपको नोडल अफसर या थाना प्रभारी के ये आपको नंबर मिल जाएगा। अभी आपको पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विगत कुछ दिनों धनबाद में कुछ कलेक्शन एजेंटों के साथ आपराधिक गतिविधियां हुई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे क्षेत्र के जितने भी चिरकुंडा क्षेत्र में जितने भी माइक्रो फाइनेंस के या बैंक के जो कलेक्शन एजेंट्स हैं, बैंक पदाधिकारी हैं, उनकी आज सामूहिक रूप से मीटिंग हुई है और हम लोग उनको अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़े हैं ताकि उनका प्रेजेंट लोकेशन हमको मिलता रहे। एक पदाधिकारी को अपना वो लोकेशन दे देंगे, उसके बाद वो उनके मूवमेंट पर हम लोग वॉच करेंगे। निरसा के मैथन पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को मेहिजाम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर धनबाद जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि आसनसोल के प्रशांत दास और श्रीकांत दास ने खुद को एंजल ब्रोकिंग कंपनी के एजेंट बताकर मैथन में अपना कार्यालय खोला, जहां उन्होंने कई स्थानीय एजेंट नियुक्त किए थे। इन एजेंटों के सहारे प्रशांत दास और श्रीकांत दास ने लोगों को तरह तरह के स्कीम का लालच देकर उनकी कंपनी में निवेश, फिर सारे पैसे लेकर भाग निकले। जिसके बाद निवेशकों ने अगस्त माह में 8 अभियुक्तों के खिलाफ मैथन थाना में ठगी का शिकायत दर्ज कराई थी। तभी से सारे आरोपी फरार चल रहे थे। आखिरकार मंगलवार की सुबह 8 आरोपियों में से 2 आरोपी को मैथन पुलिस ने मेहिजाम जामताड़ा से गिरफ्तार कर दोनों को धनबाद जेल भेज दिया। मैथन थाना प्रभारी दुगन टोपने ने बताया कि बाकी के अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। कार्रवाई अपने ढंग से वो लोग बहुत ही अच्छा तरह से कर रहे हैं और हमारे एसडीपीओ साहब ने बहुत ही मदद की है। उसके आयो साहब तो जी जान लगा के कर रहे हैं। तो मैथन थाना के से हम लोग को कॉपरेट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। एंजल ब्रोकिंग कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है जिसमें श्रीकांत दास एवं उनके परिजनों एवं उनके सगे संबंधियों के द्वारा एंजल ब्रोकिंग के नाम से बहुत लोगों से पैसा लिया गया था निवेश करने के नाम पे, जिस पर निवेशकर्ताओं ने बाद में उन पर ठगी का आरोप लगाते हुए एक केस किया था, जिसमें श्रीकांत दास मुख्य अभियुक्त थे एवं उसके साथ अन्य 8 भी नामजद प्राथमिकी। धनबाद एसएसपी विक्रांत मिंज के नेतृत्व में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत एसएसपी ने बालिकाओं की एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें समाधान के सदस्य भी शामिल हुए। यह रैली विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं को सुरक्षा और छेड़खानी जैसे बचने जैसी चीजों को लेकर जागरूक करेगी। बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने शक्ति ऐप की शुरुआत की, जिससे अपने मोबाइल पर महिलाएं डाउनलोड कर सकती है। किसी आपात स्थिति में महिलाएं इसके जरिए पुलिस और परिजनों को सूचित कर सकती है। झारखंड पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर के शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसको आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रमोट करने के लिए एक कार्यक्रम समाधान जो यहाँ पर एक संस्था है उनके वॉलंटियर्स के साथ मिलकर के किया है एक साइकिल रैली। उसमें डायल 112 और उसके अलावा हमारा धनबाद पुलिस का जो अपना व्हाट्सएप नंबर है महिला सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ शक्ति ऐप, इन तीनों को प्रमोट करने के उद्देश्य से और लोगों को बीच में महिला सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने को लेकर के प्रमोट करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। सरायकेला जिले के कुकर प्रखंड कार्यालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज की ओर से ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण स्थायी समिति के सदस्यों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज प्रशिक्षण का दूसरा दिन है।
इस प्रशिक्षण में कुकर प्रखंड के सभी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बताया गया कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा की रूपरेखा कैसे तैयार होती है, ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं एवं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की रूपरेखा, स्वच्छता के आयाम, स्त्रियों की माहवारी में स्वच्छता क्यों जरूरी है, वैसे विषयों पर भी जानकारी दी गई। जैसे मुखिया जो पदस्थ अध्यक्ष होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण और जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उनके लिए स्वच्छता पर, यानी कि जो पर्सनल हाइजीन है उस सब्जेक्ट बहुत तीन दिन में हम छः सब्जेक्ट पर लेके जाएंगे। पहला सब्जेक्ट होगा ग्राम सभा की रूपरेखा कैसे होती है, दूसरी सभा है वित्तीय प्रबंधक है, तीसरा सब्जेक्ट जो है कि स्वच्छता के बहुत सारे आयाम होते हैं, जिसमें से एक महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ी जो स्वच्छता का होता है वो माहवारी स्वच्छता, ठीक है, जो आखिरी दिन में। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार ने कहा कि धनबाद जिले को एक सप्ताह के दौरान धूम्रपान मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान तंबाकू पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। तंबाकू के कारण प्रतिवर्ष 12 से 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है। झारखंड में 50% युवा किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसके कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी होती है। कार्यशाला जिले के तमाम पदाधिकारियों के लिए रखी गई थी तंबाकू नियंत्रण के ऊपर, और इसमें तमाम ब्लॉक से, पेरीफेरी से लोग जुड़े हुए थे। तो इस कार्यशाला का आज एक मुख्य उद्देश्य था कि जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जाना है, और जिसके लिए कई सारी गतिविधियां 2010 से ही होती आ रही हैं, और राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से कुछ एक सर्वे करवा। ट्रैक्टर एसोसिएशन चिरकुंडा का एक प्रतिनिधि मंडल चिरकुंडा नब क्षेत्र के बराकर नदी घाट से बालू उठाव की मांग को ले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपकर बालू उठाव के लिए नब को अधिकृत करने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल के साथ झामुमो जिला महामंत्री विनोद सिंह लखीशोरेन शामिल थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करने की बात कही है। नगर परिषद को कापासारा बालू घाट और डुमुरकुंडा बालू घाट को ग्राम पंचायत को दे दिया जाए, जिससे सरकार को राजस्व की भी वसूली हो और जनता को सस्ते दर पे बालू मिले। अभी के बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर।
टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Rumba go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D।